सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जहाँ से क्लास 10th में मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो बच्चे को आती हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में ही आती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाए, क्या अप्रोच लगाया जाए, क्या स्टेप होनी चाहिए। तो आज हम लोग बारीकी से इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि क्या उनके प्रूव करने का तरीका है, कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखनी है, क्या हमें स्टेप यूज करना है प्रूव करने के लिए, क्या फार्मूला यूज आएगा वहाँ पे, कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फार्मूले यूज आते हैं उसका आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि वो जो फार्मूले आए कहाँ से, और जो बेसिक फार्मूला आपका जो है यहाँ पूरे ट्रिगोनोमेट्रिकल में हम लोगों ने यूज करते हुए आया है अभी तक है। तो सबसे पहले अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की बात करें, आखिर ये है क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ये है आपका, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में आपका होता क्या है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज गिवन हुए रहते हैं, जिसमें एक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आपको जो गिवन रहेंगे वो एज ए इक्वेशन के फॉर्म में, जिसमें आपको कुछ LHS रहेंगी और कुछ RHS रहेंगी। या तो आप LHS के बराबर RHS या RHS के बराबर LHS, ये आपको प्रूव करनी रहती है, यानी इक्वेशन को आपको बैलेंस दिखाना रहता है। और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, प्रूव करते हो। ये कहने का मतलब कि ऐसे इक्वेशंस होते हैं जहाँ आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का कुछ भी वैल्यू लो, यानी जो पूरे इक्वेशंस होंगे आपका वो एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू के लिए वो सत्यापित होंगे, यानी कि कंडीशन जो फॉलो होगा LHS और RHS का वो सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग सबसे पहले जो इसमें कुछ फार्मूला जो यूज होता है उसका देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लाना है आपका। अब ये आपका LHS हो गया, ये RHS, और ये जो फार्मूला है आपका जो यूज करेंगे उसी तरीके से पूरे एक्सरसाइज में LHS और RHS का कंसेप्ट चलते रहेगा। तो सबसे पहले अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू देखें तो 1। अगर हम LHS की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। आपने साइन थीटा के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC, ये 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, यानी P और H का। साइन थीटा का रिलेशन P और H में। कोसेक का रिलेशन होता है आपका H और P में। यहाँ से आप देखोगे कि P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, और आपका 1 क्या आ जाता है, RHS आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को, यानी ये जो फार्मूला को प्रूव किया। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो इंटू एन इक्वल में जाएगा तो 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से आप बेसिक, या तो कभी किसी इक्वेशन में आपका ये यूज आ सकता है, डायरेक्ट यूज आ सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। या कहीं कहीं आपको 1 बाई कोसेक यूज करना पड़ जाए तो 1 बाई कोसेक का अगर यूज करना है तो साइन में यूज करेंगे। अगर कोसेक का यूज करना है तो 1 बाई साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। तो जहाँ भी ये टर्म आपको दिखलाई दे इतना, तो माइंड में रखनी है कि ये इसकी जगह हो सकता है, होगा ही आप काम नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जहाँ पे वो क्वेश्चंस के अनुसार डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ऐसा आए तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका जिसका प्रोडक्ट 1 आता है, ये आप प्रोडक्ट फॉर्म देख रहे हो, जिसके प्रोडक्ट करने पे 1 आता है। आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, 1। कॉस और सेक का वैल्यू 1। अगर यहाँ से आप देखो कॉस का जो रिलेशन होता है B बाई H, और सेक का रिलेशन होता है H बाई B, ये कैंसिल होता है और कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। रिजल्ट क्या आता है, 1। तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है।
कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं यानी उल्टा है। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये भी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा आपका 1/sec थीटा, और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा 1/ आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा 1/sec थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/cos थीटा। अगर नेक्स्ट इसका फॉर्मूला की बात करें तो आपका हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है 1। tan का अगर आप रिलेशन देखोगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P और B में रिलेशन होता है। कॉट का रिलेशन देखोगे तो B और P में। यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट कितना आ गया 1, प्रोडक्ट 1। आप यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। tan थीटा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1/cot, और यहाँ से अगर cot थीटा लिखना चाहो ये आप क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो cot का रिलेशन किस में आ जाएगा 1/tan, और tan का आप लिखना चाहोगे तो 1/cot। ये आपका बेसिक फार्मूले जिसमें प्रोडक्ट करने पे रिजल्टेंट क्या आ रहा था 1 आ रहा था। कितना आ रहा था 1। अब हम देखेंगे इसका समेशन फॉर्म, यानी कुछ जो फार्मूले हैं जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या आता है 1। तो देखते हैं उन फार्मूले को भी जहाँ से आपको ढेर सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लानी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे देखोगे इसका हम प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बताया यहाँ पे, तो आप एक ट्रायंगल देख रहे हो, ये कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया वो क्या है बेस है। तो आपने पढ़ा है कि एक पाइथागोरस थ्योरम है जहाँ हाइपोटेनस क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस साहब ने दिया था कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दो, देखिए ये आपका पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, दोनों तरफ हम किससे डिवाइड देते हैं एच स्क्वायर से। यह आपका एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये आपका है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये आपका क्या है बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आपका लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो बी बाई एच का होल स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू आ गया पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर लिखना चाहो तो ये 1, और पी बाई एच का वैल्यू आपने क्या पढ़ा है साइन, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच का वैल्यू क्या होता है कॉस, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से जो आपको रिजल्ट लाना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये प्लस में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप साइन थीटा लिखना चाहते हो, स्क्वायर को इक्वल में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट लिखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जैसा यूज आएगा वहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, कॉस के रूप में लिखना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोगों ने प्रूव किया। अगर नेक्स्ट देखें इसमें, नेक्स्ट जो रिजल्ट इस पर पूछा जाता है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इस रिजल्ट की बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेम हम लोग अभी जो प्रश्न लगाए थे कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर 98 थीटा। तो आप यहाँ से लिखोगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया था, अब हम लोग इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे तो इसको लिख सकते हो एच बाई पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया 1, और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे एच बाई पी, तो एच बाई पी का रिलेशन किस में होता है, तो एच बाई पी होता है कोसेक, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी बाई पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो होता है कॉट में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, अगर इधर लाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको लानी क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहीं भी अगर कोसेक और कॉट में रिलेशन है तो आप ये फार्मूला का यूज कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आप कोसेक का रिजल्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, ये माइनस है, इक्वल में जाएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा निकालना चाहें तो ये आपका स्क्वायर इक्वल में जाएगा किस में, अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग कॉट निकालना चाहें तो कॉट अगर देखोगे तो कॉट का जो रिलेशन आपका हो जाएगा, ये निगेटिव है, माइनस, इक्वल में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा ये प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से कॉट थीटा निकालना चाहोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट देखा किस पे, कोसेक और कॉट में रिलेशन, जिसके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक और कॉट का रिलेशन, सेक और कॉट का रिलेशन। तो यहाँ से आप देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम लोग ये जो आपका इक्वेशन यूज करते आ रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी अभी जो दो प्रूफ में हम लोगों ने डिवाइड दिया था किससे, एच और पी से, इसमें हम लोग डिवाइड देते हैं बी से, यानी बी स्क्वायर से। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी स्क्वायर, किससे डिवाइड देते हैं, बी स्क्वायर से। जब बी स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बाई बी का
होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p/b का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और h/b का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है h/b का रिलेशन। तो h/b का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। p/b रिलेशन किस में होता है, tan में, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये प्लस में है, इक्वल में लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट आया वो क्या आया आपका 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो सेक थीटा का वैल्यू, क्या निकालना चाहते हो सेक, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है tan स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हो tan के फॉर्म में, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये आपका माइनस में है, RHS में ले जाओगे तो प्लस में, और इधर से 1 है, इसको LHS में लाओगे तो माइनस में। तो tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर हटाइएगा यहाँ से तो इक्वल में जाकर क्या हो जाएगा √। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से भी हम लोगों ने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या प्रूव किया हुआ। तो अभी तक 6 फार्मूलेज यहाँ से हम लोग डेराइव कर चुके हैं, और बाकी जो 2 फार्मूला जो यूज आता है आपका, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आइडेंटिटीज में यूज किए जाते हैं, वो आपका है tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो रिलेशन आपका होता है यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बाकी 2 फार्मूला और ध्यान रखना है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग जो 8 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए फार्मूलेज थे, जहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में यूज आएंगे, उसको हम लोगों ने बाई प्रूफ देखा अभी। और एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे जो फार्मूलेज एक जगह लिख देते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे। और एक और बात, अगर फार्मूलेज आपको याद नहीं है तो आपसे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी प्रूफ नहीं होंगे एज ए बोर्ड के हिसाब से। तो आपको ये मस्ट याद रखना है, अगर प्रूफ करना है आप आसानी से प्रूफ कर पाओ, इसके लिए आपको 8 जो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बाकी सारे फार्मूले को यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव किया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक स्क्वायर थीटा, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका जो 6 बेसिक फॉर्मूले, यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1,
और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा टू 1। यानी सारे देखोगे ये रिजल्ट आपका 1 का ही आ रहा है। आप यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव कर भी सकते हो, बना भी सकते हो। अगर मान लिया आपको इच्छा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या लिखे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सब RHS इक्वल है, हर एक दूसरे के क्या है बराबर हो सकता है। आप कोई भी इक्वेशन आप रिलेट करना चाहो, क्योंकि RHS अगर मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो सकता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये लिख सकते हो आप। यहाँ से ये दोनों इक्वल है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कोस इंटू सेक। अगर आपको इच्छा है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को रिलेट करें तो ये दोनों भी आपस में, यानी ये पूरे जो फॉर्मूले हैं वो हर एक दूसरे के बराबर होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप चाहोगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हो। हम यहाँ से ये बेसिक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि RHS से सबका इक्वल है, सबका रिजल्ट क्या है 1 है, और इस 1 के जगह हमको जो इच्छा होगा हम यूज कर सकते हैं। तो यही ध्यान देनी है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कि आप किस तरीके से कौन से फॉर्मूले को कहाँ ला दें, यही पैटर्न को सीखना है। तो आज हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा है। आगे का जो वीडियो आएगा इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम, कोई भी समस्याएं आपकी नहीं रहेगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है, क्या तरीके होने चाहिए, उस तरीक़ों को मैं बताऊंगा। और बारीकी बारीकी से हर टाइप का, जितने टाइप का जो बोर्ड में एग्ज़ाम आते हैं उस टाइप का, उस हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। तो तब तक के लिए आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।